हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानी पनी एजुकेशनल एकेडमी। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है मुल्ला नरसुद्दीन, उसकी हमने सेकंड स्टोरी का स्टडी किया था। अब जो हमारा लास्ट स्टोरी है उसका हम स्टडी करेंगे। स्टोरी का नाम है द रॉयल बैंक्वेट। रॉयल यानी कि शाही और बैंक्वेट यानी कि शाही भोजन। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में पूरी स्टोरी है, तो उसको हम स्टडी आउट करते हैं। और इसकी जो जितनी भी स्पेलिंग्स आती है वो मैंने एक कागज़ में एक पेज में लिखी है, तो आप लोगों को भी उसका स्टडी करना है। ठीक है, तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। इसको पेज कैसे रखें ताकि आपको स्पेलिंग आप पढ़ सको। चलो, द रॉयल बैंक्वेट। अ रॉयल बैंक्वेट वॉज हेल्ड बाय द अमीर एंड एवरीवन वॉज इनवाइटेड। जो रॉयल बैंक्वेट है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? अमीर द्वारा। यहाँ पे जो अमीर है उसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखो। अमीर का मीनिंग है द टाइटल ऑफ मुस्लिम रूलर्स इन द मिडल ईस्ट। जो मध्य पूर्व का जो शहर है, मध्य पूर्व की जो जगह, वहाँ पे जो मुस्लिम लोग रूल्स यानी कि राज करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोला गया है? अमीर बोला गया है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे हुआ अमीर। ठीक है, तो उन्होंने एक शाही भोजन का प्रोग्राम रखा था, तो उसमें सबको इनवाइट किया हुआ था। मुल्ला नरसुद्दीन टर्न अप फॉर द फीस्ट टू, कि मुल्ला नरसुद्दीन को भी उसमें इनवाइट किया गया था। फीस्ट यानी कि जो रॉयल बैंक्वेट थे उसका ही नाम यहाँ पे फीस्ट, कि स्पेशल भोजन के लिए जो प्रोग्राम रखते हैं उसको फीस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो। व्हेन द ऑफिशियल सो हिम in his rag cloak, they seat him in a place as far away as possible from the great table where the most important people were being waited on hand and foot। क्या कहा गया है कि जब वहाँ पे ऑफिशियल लोगों ने उसे फाटेला कोट में देखा। रैग क्लॉक, रैग यानी कि रैग का मीनिंग होता है कि चीर चीर कर देना, यानी कि टूटा फटा हुआ। तो जब उन्होंने वहाँ पे देखा उसको उस कपड़े में, तो उन्होंने क्या किया, जो ग्रेट टेबल यानी कि जो मेन टेबल था खाने का, तो वहाँ से उसको दूर बिठा दिया। कहाँ पे बिठा दिया? कि जहाँ पे लोग हाथ और पैर लेके बैठे हुए थे वहाँ पे बिठा दिया। आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो, तो यहाँ पे जो ऐसे लोग बैठे हैं खाली हाथ और पैर के, वहाँ पे मुल्ला नरसुद्दीन को बिठा दिया, क्योंकि वो कपड़े ऐसे पहन के आए थे। उसके बाद का देखते हैं। मुल्ला नरसुद्दीन शो that it would be an hour at least before the waiters reach where he was sitting। क्या कह रहा है मुल्ला नरसुद्दीन? कि उसने देखा कि वो जहाँ पे बैठा है वहाँ तक खाना आने में 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। So he got up and went home। So वो उठ गया और घर की ओर चल पड़ा। He dressed himself in a magnificent sable cloak and turban एंड रिटर्न टू द feast। वो घर पे जाके उसने अपना ड्रेस चेंज कर लिया। कौन सा ड्रेस उसने पहना? मैग्निफिसेंट शेबल क्लॉक। शेबल क्लॉक का मीनिंग होता है कि जो आर्टिस्ट लोगों के जो ब्रशेस आते हैं, यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है पिंक बॉक्स में, देखो, कि द स्किन एंड फ्रूट ऑफ द शेबल यूज फॉर मेकिंग कोट्स एंड आर्टिस्ट ब्रशेस। जो आर्टिस्ट के लिए जो कोट बनाया जाता है उसको बोलते हैं शेबल क्लॉक। तो उसने वो पहरा, टर्बन यानी कि पगड़ी पहरी, और वापस से वो फीस्ट यानी कि मेजबानी में चल पड़ा। एज सुन एज द हियरलेट्स ऑफ द एमिर सो दिस ग्रैंड साइट। यहाँ पे ग्रैंड का मीनिंग होता है बड़ा। ठीक है, साइट यानी कि दृष्टि। तो वहाँ पे जो हेयरलेट्स, तो उसका मीनिंग होता है ऑफिशियल मैसेंजर। यहाँ पे उसका मीनिंग दिया गया है, देखो स्पेलिंग्स में, ऑफिशियल मैनेजर्स। ठीक है, तो जो वहाँ के जो मेन ऑफिशियल मैनेजर्स हैं उन्होंने देखा, उस दृष्टि को देखा। किसको? तो जो सेबर क्लॉक पहन के वो आए थे उनको उन्होंने देखा। दे स्टार्टेड टू बीट द ड्रम ऑफ वेलकम एंड टू ब्लो द ट्रूम्पेट्स इन अ मैनर बिफिटिंग अ विजिटर हाई रैंक।
तो उन्होंने उसको देख के उनको लगा कि कोई बड़ा आदमी है, तो उन्होंने लेख के ही क्या करा, तो उनका वेलकम करने के लिए ट्रुम्पेट्स यानी कि जो तुरही आती है वो बजाने लगे। बेफिटिंग अ विजिटर ऑफ अ हाई रैंक, ऊंचे आवाज़ में, ऊंचे रैंक में उसको आने का वेलकम करने लगे। The chamberlain himself came out of the place and escorted the magnificently dressed Mullah Nasruddin to a place close to the Amir। तो यहाँ पे चैम्बरलेन का मीनिंग मैंने नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैम्बरलेन का कोई कंफर्म मीनिंग नहीं। उसका मीनिंग क्या है तो यहाँ पे आप बॉक्स में देख सकते हो कि जो ऑफिशियल लोग होते हैं, जो राजा जैसे होता है नोबल मैन, तो उसको जो वहाँ जो आमिर लोग हैं उसमें जो मेन होता है उसको यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज़ किया गया है, चैम्बरलेन। तो इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। तो वो चैम्बरलेन वो खुद पैलेस से बाहर आता है और वो मुल्ला नसरुद्दीन ने जो ड्रेस पहन के आए हैं तो उसको खुद अपने हाथों से लेके जहाँ पे वो शाही भोजन का प्लेस है वहाँ पे उसको ले जाता है। An appetizing dish was immediately placed before him, और तुरंत ही उसके लिए खाने की डिश आ गई। Without a pause, मुल्ला नसरुद्दीन began to rub handfuls of it onto his turban and cloak। मुल्ला नसरुद्दीन ने थोड़ी भी देर नहीं करी और तुरंत ही अपने हैंड को टर्बन और जो क्लोक था उस पर ये करके उसने खाना चालू कर दिया। द अमीर शेड योर वे ऑफ ईटिंग इज़ न्यू टू मी। जो वहाँ पे अमीर थे वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो खाने का तरीका है वो हमारे लिए नया है। नथिंग स्पेशल सेड मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या कहा, इसमें कुछ नया नहीं है। इट वॉज बिकॉज ऑफ द क्लोक डेट आई वॉज अलाउड टू कम इन हियर। मुझे यहाँ पे आने का एक ही रीज़न था, वो रीज़न क्या है, क्लोक। उसी की वजह से मैं यहाँ पे आने में अलाउ हुआ है। इट वॉज ऑल्सो द क्लोक डेट गॉट मी द फूड। ये क्लोक ही वही रीज़न है जिसके कारण मुझे खाना मिला। श्योरली इट डिजर्व्स इट्स राइटफुल शेयर। कि ये जो क्लोक है वो सच में जो जिसका सही हकदार है, राइटफुल का मीनिंग होता है सही, तो जो इसका सही हकदार है उसको खाना मिलना चाहिए। यहाँ पे जो मोरल है वो क्या है, एवरीवन बी दे रिच और पुअर शुड बी ट्रीटेड सक्सेसफुली स्पेशली इफ़ दे आर गेट्स। क्या कहते हैं कि कोई भी अमीर हो या पुअर गरीब हो, सबको एक समान रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। स्पेशली तब उनको ऐसा होना चाहिए जब वो गेस्ट मेहमान बन के आते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द होस्ट टू ट्रीट एवरीवन विथ इक्वल ऑनर। नो वन शुड बी जज बाय हिज और हर अपीयरेंस। कि जो होस्ट यानी कि जो मेन होता है जिसने भोजन का निमंत्रण दिया है, तो उसकी ये ड्यूटी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको इक्वल मान सम्मान दे। किसी को भी जज करना हो तो उसके देखाव से, एप्रिसिएंस यानी कि देखाव से जज करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो मुल्ला नसरुद्दीन ने मस्त स्टोरी कही है, मस्त स्टोरी बनाई है। स्टोरी में जब सबको खाने के लिए इन्विटेशन देते हैं तो जो लोग अच्छे घर के होते हैं, जो लोग अच्छे कपड़े में होते हैं, उनको यहाँ पे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे टेबल पे बिठाया हुआ है। और जो लोग खाली हाथ पैर लेके आते हैं यानी कि जो दिखने में इतने हेल्दी नहीं होते, जो पुअर होते हैं, उनको ऐसे एक जगह पे बिठा देते हैं नीचे। तो उनके लिए खाना बाद में आता है, पहले किन लोगों के लिए खाना आता है, तो ऐसे लोगों के लिए पहले, जो रिच लोग होते हैं उनके लिए पहले खाना आता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या करा कि पूरा क्लोक यानी कि पूरा बेस ही बदल दिया। और जब वो बेस बदल के आ गए तो उन्हें जल्दी से खाने की टेबल पर बिठाया गया, उन्हें खाना भी दिया गया। जिनको पहले वो खाने से मना कर रहे थे उनको ही वो लोग सामने से लेके आए और खाना देने लगे। तो इसीलिए मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो अमीर हो या गरीब हो। तो ये था मुल्ला नसरुद्दीन की 3 स्टोरी। उसकी जो एक्सरसाइज है उसकी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और बाकी का जो हमारा जो दूसरा यूनिट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।